नमस्कार, मैं नीतीश कुमार दांगी। हमने हैंडबिल में ये आपको जलधारा का उत्पत्ति का कारण और जलधारा के विषय में इसके विषय में हमने चर्चा पहले किया है। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो जलधारा है इसका जलवायु पर क्या प्रभाव है, क्लाइमेट पर क्या प्रभाव है। यानी कि क्लाइमेट कहने का मतलब वहाँ का वर्षा और तापमान, और यह प्रभाव इसलिए समझना आवश्यक है कि जलवायु वनस्पति का निर्धारक होता है, फसलों के विविधता का निर्धारक होता है, बायोडाइवर्सिटी का निर्धारक होता है। आप यह कह सकते हैं कि जलवायु वहाँ के ज्योग्राफिकल फिनोमिना के साथ साथ मानव के अधिवास, मानव का क्रियाकलाप से संबंधित सभी चीज़ों का वह निर्धारक होता है, उसको वह समायोजित करता है। तो जलवायु के निर्धारक में वहाँ के तटीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा जलधाराओं का, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर पहले पिछले क्लास में पिछले इसी के वीडियो में, इसी हैंडबिल के वीडियो में, कि ये अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के विषय में हमने चर्चा किया, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, और इसी ढंग से पैसिफिक में भी है, नॉर्थ साउथ, हिंद महासागर में भी है उसी ढंग से आपको नॉर्थ और साउथ। अब है अटलांटिक में जो जलधाराएं बह रही है उसके विषय में, उसका क्या पड़ेगा आपका तटीय जलवायु पर प्रभाव, वह हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उत्तरी विषुवतीय जलधारा, आप देखिए उत्तरी विषुवतीय जलधारा यहाँ पर ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा ऐसे आते हुए और यहाँ पर ऐसे आती है, फ्लोरिडा के पास से हैट्रस तक फ्लोरिडा जलधारा के नाम से जानी जाती है, और फिर ये उत्तर पूरब की ओर मुड़ती है और यहाँ पर आपको गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है न्यूफाउंडलैंड तक, और यही गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवन के प्रभाव में आकर के ये आपको सीधे ऊपर चली जाती है, जिसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, और फिर पुनः यह ऊपर की ओर यहाँ पर नॉर्वेजियन जलधारा के रूप में आगे बढ़ती है। अब है कि यहाँ पर जो विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा चल रही है, उसमें पृथ्वी की घूर्णन की क्रिया भी काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, ये दोनों हवाओं के साथ आगे की ओर बढ़ती है। यानी कि हवाएं भी इस जलधारा की उत्पत्ति में कार्य कर रही हैं, हवाओं की दिशा भी कार्य कर रही है। और ये जब यहाँ आती है कैरेबियन सी और ये अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में, तो ये गर्म जलधाराएं हैं, क्योंकि हमने चर्चा किया है कि जो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जा रही है ये गर्म जलधाराएं हैं, या नीचे की ओर जा रही है ध्रुव की ओर, वो गर्म जलधाराएं हैं। तो यह जलधारा गर्म है, और गर्म होने के कारण ये तटीय क्षेत्रों को क्या कर देता है, आसपास के क्षेत्रों को काफ़ी गर्म कर देता है। तो स्थल खंड जल्दी गर्म होता है और समुद्र का भाग देर से गर्म होता है। तो स्थल खंड इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ पर स्थल खंडों में, इन क्षेत्रों में लो प्रेशर का निर्माण होता है, और इसके अपेक्षा समुद्र में हाई प्रेशर का निर्माण होता है, उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो यहाँ पर अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक की हवाएं इन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, और यहाँ पर इन क्षेत्रों में वर्षा कराती है। यही स्थिति आपको न्यूफाउंडलैंड के आसपास भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर से बैफिन की खाड़ी में आपको ऊपर से नीचे की ओर देखिए डॉट कर करके आपको जलधाराएं एक आ रही है ऊपर से नीचे, इसको लैब्राडोर जलधारा कहते हैं। देखिए लैब्राडोर आपको लिखा हुआ होगा, लैब्राडोर।
और लैब्राडोर ऊपर से आ रही है, ठंडी जलधाराएं हैं, और यह आ करके न्यूफाउंडलैंड के पास, गल्फ स्ट्रीम के पास मिलती है। और वह मिलने के कारण क्या होता है कि वहाँ कोहरा भरा मौसम का निर्माण होता है, धुंध का निर्माण होता है। अब जो भी प्लैंक्टन्स जो हैं ऊपर की ओर डेवलप वहाँ पर होती है ठंडा गर्म के कारण, और मछलियाँ जो हैं प्लैंक्टन्स को खाने के लिए और जीवों को खाने के लिए ऊपर की ओर उठती हैं, और ऊपर से मछलियाँ जो है साफ साफ दिखाई देती हैं। तो जो वहाँ के मछुआरे हैं या लोग हैं वो मछली वहाँ पर अधिक पकड़ते हैं। यानी मछलियों के पकड़ने का जगह न्यूफाउंडलैंड के पास आपको यहाँ पर काफ़ी उत्तम है, जहाँ पर आपको लैब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा मिलती है। यहाँ पर मछली बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती है, यानी कि मत्स्य व्यापार यहाँ पर अधिक होता है। यही जलधारा अब यहाँ पर देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है आपको 25 से 35 डिग्री वाले क्षेत्रों में यहाँ पर आपको पछुआ पवन चल रहा है। पछुआ पवन के प्रभाव के कारण यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है यहाँ पर बह रही है यहाँ पर, और ये जब इधर इन क्षेत्रों में आती है तो यहीं पर आपको, जैसे क्लाइमेट में आप कोपेन के क्लाइमेट वर्गीकरण में देखिएगा CF और CS जो होता है, तो F का छोटका F रहता है, यानी कि सालों भर वर्षा। तो यही पछुआ पवन के प्रभाव के कारण और समुद्री हवाएं यहाँ पर जा रही है, इसीलिए पश्चिमी जो यूरोपीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होती है। यही जलधारा के कारण यहाँ पर, क्योंकि ये इन वाले क्षेत्रों को क्या कर देता है कि गर्म करता है, और इसके अपेक्षा ये जो है वो ठंड है, ये जलधारा इन क्षेत्रों को गर्म कर देता है स्थल भाग को, और इसके अपेक्षा ठंड व्यवहार करता है। पछुआ पवन का क्षेत्र है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, और इन क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोपीय वाले क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होती है, जिसको कोपेन की भाषा में CF भी बोला जाता है। और फिर यहाँ पर यही 30-35 से जो नीचे की ओर आ रही है आपको उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन, तो यहाँ पर अपवेलिंग के कारण और कुछ ऊपर से भी बर्फ पिघलने के कारण जो जलधाराएं मिल जाती है कनारी में, और यहाँ पर कनारी जलधारा का निर्माण होता है। और अब यहाँ पर जो कनारी जलधारा का निर्माण हो रहा है, यानी कि स्पेन के थोड़ा नीचे और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, ये वाला क्षेत्रों में, यह जो क्षेत्र है आपका 25 से 35 डिग्री वाला, ये ठंडी जलधारा यहाँ पर निर्माण कनारी हो रहा है। ठंडी जलधारा होने के कारण क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है अफ्रीका के, ये उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इसको काफ़ी अधिक ठंडा कर देता है। ठंडा होने के कारण ये हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, और इसके अपेक्षा ये वाला क्षेत्र लो प्रेशर का बनता है, और यहीं पर से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो हवा स्थल से समुद्र की ओर चलने लग जाती है, तो इन क्षेत्रों में मरुस्थल का निर्माण होता है। तो आपका साहेल और सहारा, जो सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल, इन क्षेत्रों में इसी कारण से निर्माण हुआ। यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भी चल रही है, इसलिए समुद्र की हवाएं जो है वह स्थल भाग की ओर नहीं पहुंच पाती है। और यह कनारी जलधारा का क्या रोल है कि यह ठंडी है और स्थल को ठंडा कर देता है, तो यहाँ पर पूरा स्थल भाग वाला ठंडा हो जाता है, और इसके अपेक्षा ये आपको गर्म रहता है। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इसलिए ये वाला क्षेत्र में मरुस्थल का विकास हुआ है। पुनः ये आकर के उत्तरी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है, और ये पूरी तरह से एक चक्र को पूरा कर लेता है। ये जो नॉर्वेजियन जलधारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो नॉर्वे वाला क्षेत्रों में वो बर्फ को क्या कर देता है कि पिघला देता है, तो वहाँ पर मौसम को सुहावना बना देता है, और बीच का जल यहाँ पर शांत है। तो यही आपको, इसी को सारगैसो सागर, सारगैसो मूलतः एक घास की प्रजाति है जिसकी बहुलता यहाँ पर है, इसलिए इसको सारगैसो सागर कहते हैं। ये क्षेत्र शांत होता है बीच का जल। तो इस प्रकार से आप देखें कि उत्तरी अटलांटिक में जो जलधाराएं बह रही है उसका क्लाइमेट पर क्या प्रभाव है, वहाँ के तटीय जलवायु पर क्या प्रभाव है। अब जहाँ पर वर्षा हो रही है वहाँ पर आपको खेती गृहस्थी पशुपालन ये सब करने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो आप देखिए कैरेबियन के ऊपर वाला ये क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका का, आपको प्रेरी वाला जो रीजन है, इन क्षेत्रों में वर्षा भी होती है, पशुपालन भी होता है, दुग्ध उत्पादन भी होता है, ये प्रेरी वाला।
और इन क्षेत्रों में गेहूं की खेती भी होती है। हालांकि उधर नदी भी बह रही है, लेकिन ये वर्षा का भी स्रोत है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो उष्ण चक्रवात है वह भी इन क्षेत्रों में हरिकेन वगैरह उत्पन्न होता है, जिसमें भी आपको गर्म जलधाराओं का योगदान होता है। इसके बाद आप दक्षिणी अटलांटिक में भी उसी ढंग से देखिए कि आपको जो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है यह पश्चिम की ओर आती है और ब्राज़ील जलधारा से नीचे की ओर उसके प्रभाव में द्वीपीय प्रभाव के कारण नीचे की ओर जाती है। तो यह क्षेत्रों को गर्म कर देता है और इधर आपको ठंडा रहता है समुद्र में। तो हवाएं ठंड से गर्म की ओर चलती है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। तो ब्राज़ील वाले क्षेत्रों, ब्राज़ील के तटीय क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। और फिर ये पश्चिमी वायु प्रवाह जो है, जो ठंडी जलधारा है, इसके प्रभाव में आकर के आगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के प्रभाव में आकर के इसके साथ मुड़ जाती है और फिर ये आपको चली जाती है यहाँ पर वेनेजुएला, जो पश्चिमी वायु प्रवाह है, इसी का एक भाग ऊपर की ओर जाता है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के पास, और इसको वेनेजुएला के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग गर्म ठंडी जलधारा है। और ये वाला क्षेत्र को क्या करता है कि काफ़ी ठंडा कर देता है। अधिक ठंडा करने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है, इसके अपेक्षा इधर लो प्रेशर का निर्माण होता है। तो हवाएं इस तरफ से, यानी कि साउथ अफ्रीका तरफ से समुद्र की तरफ चलती है, तो इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक और है, यहाँ पर आपको 25 से 35 डिग्री का ही क्षेत्र है अफ्रीका का इधर, और इन क्षेत्रों में आपको जो हवाएं हैं, यहाँ पर भी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन चलता है, तो इसका भी योगदान होता है। तो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर भागती है, इसलिए इन क्षेत्रों में मरुस्थल का यहाँ पर भी निर्माण हुआ है, जिसको वहाँ कालाहारी मरुस्थल कहते हैं। कालाहारी का यहाँ पर निर्माण हुआ है। और नामीबिया भी यहीं पर निर्माण हुआ है मरुस्थल। इसी प्रकार से आप ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्रों में देखिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाले में तो आपको यहाँ पर वेस्ट विंड जो ड्रिफ्ट है, इसका एक भाग ऊपर की ओर मुड़ता है ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय प्रभाव के कारण, और इसको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो करंट है वो कहते हैं ठंडी जलधारा है। और ठंडी जलधारा होने के कारण ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को ठंडा कर देती है और यहाँ से हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं। और इसलिए यहाँ पर गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, जो विक्टोरिया आपको ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, उसका सैंडी डिजर्ट का इन क्षेत्रों में निर्माण हुआ है। तो हर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारा पर जो जहाँ पर ठंडी जलधाराएं बह रही है, इस कारण से उन क्षेत्रों में 25 से 35 डिग्री वाले क्षेत्रों में मरुस्थल का निर्माण हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जलधाराओं का प्रभाव है। इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में भी देखिएगा तो क्यूरोसिबो जो यहाँ पर चल रही है, ये आपको गर्म जलधारा, तो इसके प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, जो आपका सिक्यांग रिवर बेसिन है उन क्षेत्रों में। और आयोसिबो उधर से ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर जलधारा आती है, तो इन क्षेत्रों में जो है ठंडा होने के कारण इन क्षेत्रों में उतना वर्षा नहीं हो पाती है। ऊपर वाले क्षेत्रों में, नीचे वाला में होता है यहाँ पर, जहाँ पर क्यूरोसिबो प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जलधारा और उसके जलवायु पर प्रभाव को हमने समझने का प्रयास किया है। भारत में भी उसी ढंग से शुमाली जलधारा, आप देखिए यहाँ पर क्रिएट होता है शुमाली जलधारा। गर्मी के दिन में शुमाली, जब गर्मी के दिन में समुद्र की हवाएं भारत की ओर जाती है, तो नीचे का जल ऊपर आ जाता है, और नीचे का जल जब ऊपर आता है तो वही शुमाली क्रिएट होता है। तो शुमाली हाई प्रेशर वहाँ पर बन जाता है, क्योंकि ठंडा होता है। और भारत का क्षेत्र इसमें गर्मी के दिन में क्या होता है कि गर्म रहता है, इसलिए भारत में मानसून बेहतर आता है। और ठंड के दिन में क्या होता है कि जब नीचे सूर्य दक्षिणायन होती है, तो इन हवाएं जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है, और इस कारण से जो शुमाली क्रिएट हुआ था वह शुमाली क्या होता है, वहाँ पर निष्क्रिय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आपको ठंड के दिनों में जो वर्षा का स्रोत है वो आपको भारत की मध्यवर्ती भारत के ओर न होकर के दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट तक ही सीमित रहता है, और वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के कारण होता है। तो इस प्रकार से जलधारा जो है वह जलवायु पर किस प्रकार के प्रभाव डालती है, वर्षा में उसका क्या योगदान होता है, वह हमने समझने का प्रयास किया। नमस्कार।